नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026851 851 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखो, पहला प्रश्न सीरीज का दे रखा है, अगर मैं 7 से 16 बनाऊं तो इंटू 2 + 2 कर रखा है, फिर अगेन इंटू 2 + 2 है, अगेन इंटू 2 + 2 है, अगेन इंटू 2 + 2 करूं तो नंबर कितना आएगा 142। उसके बाद अगर मैं इंटू 2 और +2 करूं तो 286। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखो क्या कहता है, X इज मदर ऑफ A, X इज मदर ऑफ A, Y B की बुआ है, ये B के पापा की बहन कौन हुई Y, R B के पिता है, R B के पिता है, A और Z बहनें हैं, A और Z बहनें हैं, B Z का भाई है, B भाई है किसका Z का, और Z और A कौन है सिबलिंग्स है। तो जो A की माता है कौन X, वो यहाँ क्या होगी B की भी माता हो जाएगी। आगे दे रखा है X R का X से रिलेटेड टू X, तो X कॉल करेगा किसको R को, तो X कॉल करे किसको R को, तो ये क्या बोले हस्बैंड। तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, बोर्ड मास का सवाल है, मुझे सॉल्व करना है। और सबसे पहले मैं चेंज करूं तो जहां प्लस है उसकी जगह मैं क्या कर दूं, प्लस का सिंबल है नहीं, माइनस की जगह मैं क्या कर दूं एडिशन, माइनस की जगह मैंने क्या लिखा एडिशन। जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी जगह मुझे करना है सब्ट्रैक्शन, और प्लस की जगह यहाँ हमने कर दिया डिवीजन, और डिवीजन जहाँ है उसकी जगह क्या कर दूँ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है पिक्चर। अब इसको एक यहाँ भी क्या कर देता हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन। देखो तीन तरह के यहाँ पर ब्रैकेट दे रखे हैं। सबसे पहले मैं जो इनर मोस्ट है सबसे छोटा वाला उसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8, फिर यहाँ दे रखा है प्लस इन दोनों का कितना है 12, इन दोनों का सम करूँ तो कितना आ जाएगा 20। फिर यहाँ डिवीज़न दे रखा है, यहाँ दोनों की वैल्यू कितनी आई 5 × 3, ये वैल्यू कितनी है 4 × 3 कितना आएगा 12। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिलोक्स का सवाल है। क्या कहता है, ऑल पैरेट्स आर पिजन्स, ऑल पैरेट्स आर पिजन्स। नेक्स्ट दे रखा है नो पिजन्स आर टेबल्स, कोई पिजन टेबल नहीं। क्लियर है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं पैरेट और टेबल की तो कंक्लूजन क्या है यहाँ पर नो वन, टेबल पिजन को टच नहीं कर सकता तो पैरेट को भी नहीं छुएगा। पहला कंक्लूजन है ऑल पिजन्स आर टेबल्स, ऑल पिजन्स आर टेबल, यहाँ रिलेशन क्या है नो वन का, तो पहला हो गया गलत। सेकंड दे रखा है नो पैरेट्स इज ए टेबल, कोई पैरेट टेबल नहीं, बिल्कुल सही है। तो सिर्फ सेकंड कंक्लूजन सही है, तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट यहाँ कंपैरिजन करूँ तो +3 है, यहाँ -3 है, फिर +3 है और यहाँ -3 है। तो +3 यहाँ करें तो आएगा W, -3 में O, +3 में H और -3 में B, WOHB। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ओड वन आउट का सवाल है। यहाँ 7 7 या 49, अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो रिमाइंडर कितना है 1, 4 4 या 16, 1 1 और यहाँ -1 आ रहा है। क्लियर है। तो ऑप्शन सेकंड को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर एलिमिनेट कर दूंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगर मैं बात करूँ रिमाइंडर, देखो इसमें यहाँ सब में रिमाइंडर क्या है 1, और यहाँ रिमाइंडर क्या रहेगा, रिमाइंडर के बिहाफ पर बात करें तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पर 5। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल फिलर बेस्ड सवाल है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग देखें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 18 अक्षर हैं, 3 3 और 6 6 के पेयर बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 3 की तरफ जाता हूँ, 3 3 3 3 3। मोरल ऑफ द स्टोरी, सबसे पहले मैंने चेक किया पहले 2 लेटर रिपीटेड हो सकते हैं। देखो डबल ए डबल सी, डबल ए डबल सी डबल सी, क्लियर है। अब सीरीज क्या चल रही है उसकी मैं बात करता हूँ। देखो सीरीज ऑल्टरनेट दिखाई दे रही है मुझे, ये यहाँ रिपीट हो रहा है, फिर ये यहाँ रिपीट हो रहा है, ये वाला पोर्शन यहाँ रिपीट हो रहा है, और ये वाला पोर्शन यहाँ रिपीट हो गया। बन गया मेरा सवाल यहाँ पर। तो मैंने यहाँ क्या लिया, डबल ए बी, डबल सी डी, डबल ए बी, ये मेरा सवाल हो गया। अब ऑप्शंस को मैं पिक कर लेता हूँ। ए सी नहीं है, ए सी नहीं है, नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन एनालॉजी का सवाल है। तो यहाँ देखो ई वोवल है, ई से नेक्स्ट वोवल क्या आता है, आई। ई वोवल है, ए से नेक्स्ट वोवल क्या आता है, आई। एस से टी कॉन्सोनेंट +1, वाई से जेड कॉन्सोनेंट +1, क्लियर है। अब यहाँ देखो ये कॉन्सोनेंट है तो इसमें क्या करेंगे हम +1। ए से नेक्स्ट वोवल क्या होता है, ई, यहाँ क्या करेंगे +1। ई से नेक्स्ट वोवल क्या है यहाँ पर, आई। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अच्छा सवाल है ये। हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि मैं +4 कर दूं, आफ्टरवर्ड्स अगेन क्या कर दूं, +4 कर दूं, बट आप केयरफुली अगर आप इनको देखें तो ये नेक्स्ट वोवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ऑड वन आउट का सवाल है। यहाँ आप देखें टी से यू, यू से वी, वी से डब्ल्यू, सब में +1 है। अगर मैं लेफ्ट से चलूँ, सॉरी राइट से चलूँ, आर से क्यू +1, यहाँ +1 और यहाँ +1 है, यहाँ की +1 है, अगेन +1 है, यहाँ +1 है, यहाँ आप देखिए +2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। तो ऑप्शन डी को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करते हुए चलें। अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है, लोकर का कोड लिखा हुआ है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक क्या है, यहाँ जो आर है, अब आप केयरफुली अगर देखो तो ये पेयर ऑफ लेटर की सीक्वेंस है। किसकी है, पेयर ऑफ लेटर की सीक्वेंस है। और मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन कर रहा हूँ, फर्स्ट टू फर्स्ट, एल से ओ, ओ से एल, सी से एक्स, के से पी, ई से वी, आर से आई, यहाँ क्या आएगा आई, क्लियर है। यहाँ हिंदी वाले में ऑलरेडी यहाँ पर क्या है आई लिखा हुआ है। तो मुझे यहाँ पेयर ऑफ लेटर बताने हैं, तो जी से क्या आएगा टी, एल से ओ से एल, बी से वाई, ए से जेड, एल से ओ। ऑप्शन सेकंड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ देखो मल्टीपल चॉइस है। ये जो रोम्बस है ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है। देखो यहाँ आपको अवेलेबल है, यहाँ भी आपको अवेलेबल है और यहाँ पर भी आपको अवेलेबल है, क्लियर है, तीनों ही है। अब आप कोई बोले कि इसमें प्रायोरिटी किसको दे, तो प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है लेटर सीरीज का सवाल है। फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट टू फर्स्ट में देखो ए से सी, ई और यहाँ क्या आ जाएगा जी, सब में क्या हो रहा है +2 और फिर आया आर। यहाँ देखो सब में रिवर्स चल रहे हैं, -2 -2 -2 एंड -2। तो आंसर क्या बना मेरा जी और टी। ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल 5 और 6 से मुझे क्या बनाना है 61। तो यहाँ क्या है
5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और दोनों का क्या कर दिया यहाँ पर सम कर दिया। तो एक ऐसा ही ऑप्शन मुझे तलाशना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का सम करो तो 25 परफेक्ट नंबर है यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो, ब्लड रिलेशन का सवाल है। यहाँ तस्वीर है, ठीक है, काफ़ी सारे मिस्टेक्स है इस पेपर में। शिखा की तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा, शिखा की तस्वीर को पॉइंट आउट करते हुए पारुल ने कहा कि वह मेरे पिता, किसके पिता, पारुल के पिता। तो मैंने लिखा यहाँ पारुल मेरे पिता के इकलौते बेटे और बेटे की दादी है। कौन है, शिखा। शिखा पारुल से, किससे, पारुल से, तो ये भी इसको क्या बोलेगी, दादी, इंग्लिश में ग्रैंड मदर। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ एरर क्या है, दोनों ऑप्शन हूबहू है, क्लियर है। 6 वर्ड्स है जिनको मुझे एक मीनिंगफुल सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना है। तो सबसे ऊपर वाला पोर्शन अगर मैं बात करूँ इसमें कंधा, पेड़, चेहरा, तो सबसे ऊपर क्या आया, फेस, चेहरा, और चेहरे के नीचे गर्दन, 5 के बाद 6, और गर्दन के नीचे कंधा, और ये दोनों ऑप्शन सेम है, कोई सा भी लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ये हमारी तरफ से मिस्टेक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्लियरली विजिबल है, इन दो नंबर से मुझे 217 बनाना है। तो यहाँ लॉजिक क्या है, 9 का क्यूब है 729, 8 का क्यूब है 512, और दोनों का यहाँ क्या किया है, डिफरेंस लिया है। तो एक ऐसा ही ऑप्शन मुझे लेके चलना है। यहाँ देखो कितना 64 और वहाँ कितना है 27। अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 37। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डाइस का सवाल है और हमसे पूछा है 5 के अपोजिट क्या होगा। एक सतह समान है और एक सतह समान हो तो हम क्या करते हैं, या तो इन नंबर्स को क्लॉकवाइज अरेंज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज चलूँ तो 5 4 1, और यहाँ से चलूँ तो 5 2 और 6, इसका पेयर 5 दो जगह नहीं हो सकता, बचा क्या 3। तो 5 के अपोजिट क्या होगा 3। तो ऑप्शन सेकंड मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, क्या दे रखा है, 11 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में 6 लड़के हैं, इसका मतलब लड़कियां कितनी, 5। कक्षा का मॉनिटर बनाने के लिए यादृच्छिक रूप से एक विद्यार्थी को चुना जाता है, किसी भी लड़की के मॉनिटर होने की संभावना। तो प्रोबेबिलिटी को हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स। अब सैंपल स्पेस कुल लोग कितने, 11, और उसमें से लड़कियां कितनी हैं, 5। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/11। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, फिगर सीरीज का सवाल है। मैं दो तरह से सवाल को डिस्कस करता हूँ। देखो पहला तरीका मैंने क्या लिया उसकी बात करते हैं। देखो पहले मैं फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ पे चलता हूँ। तो यहाँ देखो आप, ये नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, फिर साउथ की तरफ। तो एक ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर गलत। आफ्टरवर्ड्स ये रोटेट हो रहा है, देखो ये रोटेशन, फिर रोटेशन, फिर रोटेशन। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर फ्लैट आएगा, यहाँ फ्लैट, यहाँ फ्लैट, यहाँ फ्लैट, तीनों में सेम। उसके बाद आप देखें ये वाला, देखो ये रोटेट हो रहा है, ये भी रोटेट हो रहा है। तो ये एज इट इज़ रोटेट हो रहा है। एज इट इज़ का मतलब है ये शेडेड पार्ट अंदर है इसमें देखो, और इसमें शेडेड पार्ट बाहर है। ये वापस रोटेट हुआ, देखो ये वाला हिस्सा इधर आया, तो ये एज इट इज़ है, और ये वाला हिस्सा इस तरफ जा रहा है। तो ये भी देखो, ये अंदर है, ये अंदर है, ये बाहर, ये बाहर। फिर रोटेशन होगा, रोटेशन होगा तो देखो ये वाला हिस्सा इस तरफ जाएगा और ये वाला हिस्सा इस तरफ आएगा। तो ये देखो शेडेड पार्ट किधर है, बाहर की तरफ, और इसमें शेडेड पार्ट किधर होगा, अंदर की तरफ। तो देखो यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ बाहर और यहाँ अंदर। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर आएगा। एक दूसरा तरीका और करते हैं। देखो
आप चाहें तो यहाँ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ कंपैरिजन में आपने क्या चेक किया, नॉर्थ नॉर्थ क्लियर है। उसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, देखो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है और ये फ्लिप कर रहा है। फ्लिप करने का मतलब पहले नॉर्थ साउथ, ये शेडेड अंदर बाहर बाहर अंदर, तो अब ये वाला आगे की तरफ जाएगा यहाँ पर, क्लियर है। तो देखो ये डाउन, तो यहाँ भी क्या आना है, डाउन साउथ की तरफ आना है, क्लियर है चीज़। तो एक ऑप्शन मेरा क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। अब ये डायरेक्शन चेंज होगी, देखो ये नॉर्थ से साउथ आया तो ये ईस्ट से किधर जाएगा, वेस्ट की तरफ, ईस्ट से किधर जाएगा, वेस्ट। तो ये ऑप्शन गलत है, ये सही है और ये सही है। अब आप इसकी डायरेक्शन देखना, ये ईस्ट से किधर आया, वेस्ट की तरफ। अब ये वाला पार्ट देखना, ये अंदर से बाहर गया तो ये अंदर से बाहर जाएगा, तो ये शेडेड पार्ट किधर होगा, ऊपर की तरफ। यहाँ ऊपर की तरफ है, यहाँ नहीं है। ये बाहर है तो ये किधर जाएगा, भीतर। इसमें भी किधर है, भीतर। तो दोनों तरह से अगर आप सवालों को करेंगे, ऑप्शन इसका फोर्थ ही जाना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ मिस्टेक देखो क्या है, ये टी की जगह क्या है, आई है यहाँ पर, क्लियर है। अब मुझे NIB, इसका कोड क्या है, 112। जब भी हम सवाल करें तो सबसे पहला तरीका होता है पोजीशन लेना, दूसरा तरीका होता है पेयर की पोजीशन लेना। यहाँ पोजीशन 14, 9, 2, यहाँ है 13, 18 और 25 पेयर की पोजीशन। अब क्या किया है, जो पेयर की पोजीशन है उसका सम किया, तो यहाँ सम देखो कितना है, 20, 30, 40, 50 और 56, और उसको क्या किया, इंटू 2 किया, तो मेरी वैल्यू कितनी बनी, 112। अब यहाँ पेयर J के साथ Q आता है, E के साथ V आता है और T के साथ क्या आता है, G। अब इनका अगर हम सम करें तो यहाँ कितना है, 20, 30, 39, 40, 46 और 46 इंटू 2 करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगी, 92। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कहता है, यहाँ एक रिलेशन मुझे इस्टेब्लिश करना है। नंबर क्या है, डिफरेंस क्या है, बड़ा डिफरेंस किससे कवर होगा, मल्टीप्लाई से। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो नंबर बड़ा हो जाए, तो 34 इंटू 6 करूँ तो नंबर कितना आया, 204, और उसमें क्या किया, +6 किया तो नंबर कितना आया, 210। मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वही नंबर यहाँ पर एड ऑन करते हुए चल रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं, तो यहाँ अगर मैं इंटू 7 करूँ तो नंबर हो जाएगा बड़ा, तो मैं क्या करता हूँ, इंटू 6 करता हूँ। तो इसमें मैं अगर 6 ऐड करूँ तो ये मेरा ऑप्शन नहीं बैठेगा। यहाँ अगर मैं चलूँ इंटू 6 करूँ और प्लस इसमें 6 कर दूँ तो मेरा नंबर क्या बनता है, 402। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा, और राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल स्क्वायर गिनने हैं, अच्छा सवाल है, देखो कैसे शुरू करें। पहले ये वाला जो पोर्शन है 1, 2, 3, 4 और एक कंबाइंड किया तो कितना आया, 5, एक ये हो गया। अब जो बचा हुआ है उसके अंदर चलते हैं। सबसे पहला तरीका सिंगल काउंट करते हैं हम। तो देखो 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, सिंगल कितने हैं, 16। फिर 4 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, 4, यहाँ देखो यहाँ से पॉसिबल है 1, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4, फिर 5, फिर यहाँ 6, यहाँ से नहीं, फिर यहाँ से 7, फिर यहाँ से 8, तो ये कितने बने, 8, क्लियर है। अब 9 का कॉम्बिनेशन लेते हैं हम। तो 9 के कॉम्बिनेशन में देखो, अगर मैं यहाँ से चलूँ 3 राइट 3 डाउन पॉसिबल है, यहाँ से 3 राइट 3 डाउन आगे पॉसिबल है, तो ये कितने बने, 2। तो यहाँ टोटल कितना है मेरा, 26। 4, 4, 16 का बैठ नहीं रहा, तो 6 ये और 26 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा, 32। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 23। देखो चंडीगढ़ भारत के ही अंदर आता है ज्योग्राफिकली, अगर हम देखें। सियोल साउथ कोरिया जो है, ठीक है, कहाँ पर, साउथ कोरिया के अंदर एक शहर का नाम है। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। ये चंडीगढ़, ये भारत और ये सियोल, क्लियर है।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं वापस ऊपर जाऊं तो ये ट्राइंगल यहाँ रिवर्स सीक्वेंस में होगा और यहाँ एक रोम्बस होगा। अब ये ऐसी की ऐसी फोटो इधर आएगी। तो देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये रिवर्स है, ये सीधा है, 4 मेरे पास रोम्बस है परफेक्टली है। यहाँ डायरेक्शन देखो अपोजिट है, ये गलत है, यहाँ भी एक तरफ है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रिफ्लेक्शन का सवाल है। देखो अगर मैं इस तरफ जाऊं तो देखो सबसे पहले इसके नज़दीक में ये स्ट्रक्चर आएगा, क्लियर है। तो यहाँ गलत है, यहाँ सही है, यहाँ गलत है, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। तो ये थे बच्चों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।